हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 7th यूनिट पिछले वीडियो में समाप्त किया था। अब मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से ही राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको कि मैंने यूनिट थर्ड तक छोड़ा था। यूनिट थर्ड तक जो 9वां टॉपिक था वह था सर सैयद अहमद खां। मैंने भारतीय राजनीतिक विचारक से आपको सर सैयद अहमद खां तक पढ़ाया था। अब मैं आप लोगों को सर सैयद अहमद खां से आगे के विचारक पढ़ाने जा रहा हूं। यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो नेक्स्ट विचारक है वह हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के पश्चात हैं पंडित रमाबाई। इसके पश्चात यूनिट फोर्थ प्रारंभ होगा। तो आइए चलते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक से पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद को, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत यूनिट थर्ड में दिया गया है। तो आइए जानते हैं विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद के नाम से हम सभी परिचित हैं। विवेकानंद भारत के एक महापुरुष थे, राष्ट्रवाद के उन्नायक थे। इनको हम राष्ट्रवाद के उन्नायक भी कहते हैं, और साथ ही साथ विवेकानंद को हम हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं। यह हिंदू नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हैं। यदि कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद पर आप लोग टिक कीजिएगा, क्योंकि भारत का नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। विवेकानंद ने अपने भाषण के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव तैयार की, जिस पर कि आगे चलकर विभिन्न विचारकों ने स्वामी विवेकानंद के संदेशों को अपनाया, उनके चिंतन को अपनाया, उनके विचारों को अपनाया, और उन्हीं विचारों को आधार मानकर वह जितने भी आगे के विचारक होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारी होते हैं, सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी विवेकानंद के विचारों को ग्रहण करके ही आगे की नींव तैयार करते हैं और आजादी के लिए संघर्ष करते हैं। विवेकानंद को धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान था, उन्हें वेदांत परंपरा का बहुत अच्छा ज्ञान था, और वेदांत दर्शन से वो भारतीय सभ्यता को उत्कृष्ट करते रहे। विश्व के अधिकांश देशों में वह अपने भारतीय सभ्यता को उन्होंने पहुंचाया, भारतीय सभ्यता को पहचान दिलाई, सनातन धर्म की पहचान दिलाई और वेदांत परंपरा की पहचान दिलाई, और भारत के सनातन परंपरा की गौरवशील गाथा को सबके सामने प्रस्तुत किया, सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और सनातन धर्म की गौरवशील गाथा को वह विश्व से परिचित कराएं। स्वामी विवेकानंद को अत्यधिक कम आयु में ही विभिन्न धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। जैसे ऋग्वेद का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, गीता, कालिदास, इसके अलावा जितने भी पाश्चात्य विचारक होते हैं, जैसे इमैनुअल कांट होते हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, आदि के विचारों को उन्होंने ग्रहण किया, आदि के सिद्धांतों को उन्होंने ग्रहण किया और उसको अपने मस्तिष्क में अंकित कर लिया। प्लेटो के दर्शन को, अरस्तु के दर्शन को, और हीगल के दर्शन को और इमैनुअल कांट के दर्शन को उन्होंने अपने विचारों में अंकित कर लिया। उन्होंने काफी अध्ययन किया, पाश्चात्य विचारकों का अध्ययन किया, भारतीय विचारकों का अध्ययन किया, और विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, और इस तरह से विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, विभिन्न रचनाकारों के रचनाओं का अध्ययन करके उन्होंने स्वयं को विकसित किया, स्वयं को पल्वित किया, स्वयं को पुष्पित किया, स्वयं को विकसित, पुष्पित और पल्वित किया। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो समाज में बुराइयां होती हैं, तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां व्याप्त होती हैं, और उन सभी सामाजिक बुराइयों को, आर्थिक बुराइयों को, नैतिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने इतना अध्ययन किया था और अध्ययन में पाया कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं व्याप्त हो गए हैं, आडंबर ढोंग व्याप्त हो गए हैं। तो उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त सभी भारतीय बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और वहीं 1893 में अमेरिका के शिकागो में 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, और शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें विश्व के तमाम
पुरोहितों को बुलाया गया था, विश्व के तमाम पुरोहितों को बुलाया गया था, तमाम धर्मज्ञों को बुलाया गया था, जो धर्म के ज्ञाता थे, उन सभी धर्म के ज्ञाताओं को इस सम्मेलन में बुलाया गया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बुलाया गया था और 1893 में इन्होंने अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण भी दिया और अपने भाषण से पूरे अमेरिकी जनता को प्रभावित कर लिया, पूरे अमेरिकी विद्वान को प्रभावित कर लिया। स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस धर्म सम्मेलन में जब इनको आमंत्रित किया गया तो यह किसी तरह से उस धर्म सम्मेलन में पहुंचते हैं और फिर जब इनकी बारी आती है तो यह अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जैसे ही स्वामी विवेकानंद मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्द का उद्बोधन किया, वैसे ही वहां की सभा में तालियां बजने लगी, तालियां बजने लगी, तालियों की गड़गड़ाहट से वह सभा गूंज उठी और उसके पश्चात विभिन्न विद्वान इनसे प्रभावित होते हैं। विभिन्न अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी विद्वान इनके शिष्य बनने लगते हैं। अमेरिकी विद्वान, अमेरिकी नागरिक इनके शिष्य बनने लगते हैं, इनके शिष्य बनने लगते हैं और फिर यह अमेरिका से विभिन्न यूरोपीय देशों की यात्रा करते हैं, जापान जाते हैं। उसके पश्चात 1996 में यह भारत वापस आते हैं। इस तरह से अपने यात्रा के दौरान यह अमेरिका में भी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। विभिन्न रामकृष्ण मिशन की विभिन्न शाखाएं खोलते हैं, यूरोप में रामकृष्ण मिशन की विभिन्न शाखाएं खोलते हैं और इसी तरह से यह जापान जाते हैं, विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं और वहां पे विभिन्न शाखाएं खोलते हैं और अपने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे पहले व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता से अवगत कराया था, इस सनातन धर्म से अवगत कराया था। ऐसे महापुरुष का जन्म और ऐसे धर्मज्ञ का जन्म कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित संपन्न घराने में हुआ था, कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि पेशे से एक वकील थे। यह कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी जो थी, यह एक गृहिणी थी और यह काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। इनके घर में हमेशा रामायण, महाभारत और गीता का पाठ होता रहता था। विभिन्न जो प्रवचनकर्ता होते हैं, वह प्रवचनकर्ता इनके घर में आते रहते हैं और इस तरह से इनके घर का जो माहौल होता है वह काफी धार्मिक होता है और इसी धार्मिक माहौल का, धार्मिक पर्यावरण का प्रभाव विवेकानंद के ऊपर भी पड़ता है। यह भी गीता, रामायण, महाभारत का अध्ययन करते रहते हैं। अल्पायु में ही यह विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते रहते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का इन्होंने अध्ययन किया था, कालिदास की रचनाओं का अध्ययन किया था, गीता का अध्ययन किया था, रामायण का अध्ययन किया था। विभिन्न धर्म ग्रंथों का ये अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। और स्वामी विवेकानंद के जो दादा होते हैं वह 25 वर्ष की आयु में ही साधु बन जाते हैं। 25 वर्ष की आयु में ही इनके दादा साधु बन गए थे। दादा जो थे यह संत बन गए थे, यानी कि संन्यास ले लिए थे, अपने घर परिवार से संन्यास ले लिए थे। स्वामी विवेकानंद 1881 में स्वामी विवेकानंद की जो भेंट होती है वह रामकृष्ण परमहंस से होती है। रामकृष्ण परमहंस से होती है। अपने प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं, इनसे तर्क वितर्क करते रहते हैं, लेकिन अंततः रामकृष्ण परमहंस के जो विचार होते हैं वह विवेकानंद के ऊपर हावी होने लगते हैं, वह प्रभावित होने लगते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होने लगते हैं और यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस के अंतिम काल तक, अर्थात 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है इनका, और 1886 तक यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने रहते हैं। फिर विवेकानंद 24 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं। 24 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं
गृह त्याग कर देते हैं, अर्थात घर को छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और यह गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं। और फिर 1897 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं बेलूर में। और फिर इस रामकृष्ण मिशन के माध्यम से यह मानवता की सेवा में लग जाते हैं। यह रामकृष्ण मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, पुस्तकालय खोलते हैं और दवाखाना खोलते हैं। यानी कि समाज की सेवा के लिए ये विभिन्न संस्थाएं खोलने लगते हैं और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यह समाज सेवा के कार्य में लग जाते हैं। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य होते हैं, परम शिष्य होते हैं, अतः वह अपने शिष्य धर्म को निभाते हुए रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। पूरे विश्व को यह रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अवगत कराते हैं और साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन की अनेक संस्थाओं की भी स्थापना करते हैं, अमेरिका में करते हैं, विभिन्न देशों में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से यह समाज की सेवा में लग जाते हैं, मानवता की सेवा में लग जाते हैं। फिर 4 जुलाई 1902 को इनकी 39 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। स्वामी विवेकानंद बहुत कम आयु तक जीवित रहते हैं, केवल मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सनातन धर्म का कितना प्रचार प्रसार किया, सनातन धर्म का इन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया और विश्व को मानव सभ्यता से और विश्व को भारतीय संस्कृति से, भारतीय कल्चर से विश्व को अवगत कराया, सनातन धर्म से विश्व को अवगत कराया। उन्होंने धर्म को सच्चे अर्थ में परिभाषित किया था और उन्होंने बताया था कि सच्चे अर्थों में धर्म क्या है, जिसको कि मैं अभी आगे बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद के ऊपर विभिन्न स्रोतों का प्रभाव पड़ा था, जैसे कि इन्होंने वेदांत की महान परंपरा का अध्ययन किया था और वेदांत का इनको गहन ज्ञान था। और इसी तरह से यह रामकृष्ण परमहंस के जब शिष्य होते हैं तो रामकृष्ण परमहंस के विचारों से भी अवगत होते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस का भी प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा यह जब यह यूरोप भ्रमण पर जाते हैं तो यूरोप भ्रमण के दौरान इनको जो अपने जीवन का अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव से भी इन्होंने सीखा। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इनके घर का प्रभाव पड़ता, इनके ऊपर सर्वप्रथम इनकी माता का प्रभाव पड़ता है, इनके गुरु का प्रभाव पड़ता है और यात्रा के दौरान जो इन्होंने अनुभव किया, जो इन्होंने देखा, उन सभी परिस्थितियों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। 39 वर्ष की अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद ने अनेकों पुस्तकों की रचना की। जैसे हम इनकी रचनाओं को देख सकते हैं, इनकी पुस्तकों को देख सकते हैं कि इन्होंने ज्ञान योग पर पुस्तक लिखी, पांतजलि सूत्रों पर भाष्य लिखा, वेदांत दर्शन पर इन्होंने पुस्तक लिखी, कर्मयोग इनकी पुस्तक कर्मयोग 1896 में प्रकाशित होती है, राजयोग भी 1896 में प्रकाशित होती है। फिर इनकी जो पुस्तक होती है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो 1897 में पब्लिश होती है। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इन्होंने भारत की समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया था और भारत की समस्याओं पर भी इन्होंने किताब लिखे। उस किताब का क्या नाम है, उस बुक का क्या नाम है, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। और फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा से इन्होंने यूरोप की जो यात्रा की थी, उस यात्रा का वृतांत इस कोलंबो टू अल्मोड़ा में दिया गया है। इसी तरह से मॉडर्न इंडिया, उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को देखा कि पाश्चात्य संस्कृति कैसे भारतीय सभ्यता को प्रभावित कर रही है, तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को भी अध्ययन किया और भारतीय धर्म जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहा था, उसके ऊपर भी उन्होंने पुस्तक लिखी और वह सारे विचार इनके मॉडर्न इंडिया में मिलते हैं। और इसी तरह से उनकी जो अगली पुस्तक होती है, आवर ड्यूटीज टू द मासेज, जनता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इस पर भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। और फिर जो अगली पुस्तक है द इविल ऑफ अधिकारवाद की बुराई के ऊपर भी इन्होंने पुस्तक लिखी। द साइकिल ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था के ऊपर भी इन्होंने पुस्तक लिखी, जो कि द साइकिल ऑफ कास्ट के रूप में प्रकाशित है। इस तरह से हम देखते हैं कि 39 वर्ष की अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया और विभिन्न पुस्तकों की भी इन्होंने रचनाएं की। अब आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार।
स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार तो वैसे बहुत हैं, इनके थाट को पढ़ा जाए तो बहुत हैं, क्योंकि ये 39 वर्ष की अवस्था में जब इतनी सारी पुस्तकें लिख देते हैं तो इनके विचार बहुत हैं। लेकिन संक्षेप में हम आपको इनके राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को, स्वतंत्रता, मानवता, समाजवाद संबंधी विचारों को और सामाजिक सुधार संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। आइए चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता संबंधी विचार, इनके राष्ट्रीयता संबंधी विचार क्या हैं। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को हम राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि राष्ट्रवाद के संबंध में, राष्ट्रीयता के संबंध में इन्होंने धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं न तो राजनीतिक हूं, न ही राजनीतिक आंदोलनकारी हूं, मैं केवल आत्मचिंतक हूं। मैं केवल आत्मचिंतक हूं। जब प्राणियों का आत्म तत्व निश्चल होता है, समस्त कार्य अपने आप ही फलित हो जाते हैं। तो इस तरह से स्वामी दयानंद कोई आंदोलनकारी नहीं थे, कोई विचारक नहीं थे, या राजनीतिज्ञ नहीं थे। उन्होंने केवल अपने विचार हमारे समझ प्रस्तुत किए, इस देश के समझ प्रस्तुत किए, और समाज में जितनी बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद के कोई राजनीतिक विचार में क्रमबद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो उनके विचार मिलते हैं उसी विचारों में राजनीतिक विचार भी समाहित हैं। वह राज्य की कैसी कल्पना करते हैं, समाज की कैसी कल्पना करते हैं, देश की कैसी कल्पना करते हैं, ये सारी कल्पनाएं उनके विचारों में ही मौजूद हैं जो उन्होंने विचार दिए हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद के संबंध में कहते हैं कि जिस प्रकार एक संगीत जो म्यूजिक होती है, एक म्यूजिक एक स्वर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, एक स्वर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी कि हम जैसा गीत गाते हैं उसी तरह से म्यूजिक का संयोजन होता है, कंपोजिशन होता है, म्यूजिक का कंपोजिशन उसी तरह से होता है। यानी कि म्यूजिक कैसे क्रिएट होती है, स्वर के हिसाब से म्यूजिक क्रिएट होती है। इनका यह कहना है कि जिस प्रकार संगीत एक प्रमुख स्वर के इर्द गिर्द घूमती रहती है और वही स्वर संगीत का निर्माण करती है, और संगीत का विकास करती है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र के जीवन में भी एक प्रमुख तत्व होता है जो न केवल इसके अस्तित्व को बनाए रखता है, वरन उसके विकास की गति को भी समायोजित करता रहता है। यानी कि राष्ट्र में एक ऐसा परम तत्व होता है, एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व होता है कि जो कि राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र का विकास करता है और राष्ट्र को समायोजित करता है। यानी कि जो विकास की गति होती है उस विकास की गति को भी समायोजित करता है। विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र में एक प्राण तत्व होता है, प्रत्येक राष्ट्र में एक प्राण तत्व होता है, प्रत्येक राष्ट्र में होता है, यह राष्ट्र के अंतर्गत होता है, और यही जो प्राण तत्व होता है यही राष्ट्र को क्रिएट करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। प्राण तत्व ही राष्ट्र का निर्माण करता है और इसी प्राण तत्व के आधार पर वहां के जनमानस का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि विवेकानंद का कहना है कि प्राचीन समय से ही, आदिकाल से ही जो भारत का प्राचीन उदारवादी धर्म रहा है, और जो धर्म रहा है वह अपने इतिहास का मूल रहा है। हमारे इतिहास का मूल क्या है? हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, हमारा उदारवादी धर्म है। और हमारा उदारवादी धर्म ऐसा है कि बाहर से जितनी संस्कृतियां आई भारत के अंदर, सभी संस्कृतियों को इसने आत्मसात कर लिया, सभी संस्कृतियों को इसने समायोजित कर लिया। चाहे वह बौद्ध संस्कृति हो, चाहे वह मुगल संस्कृति हो, चाहे ब्रिटिश संस्कृति हो, चाहे यूरोपीय की कोई भी संस्कृति भारत में आती है तो भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता सबको समायोजित करती है, सबको अपने में मिला लेती है, सबको आत्मसात कर लेती है। और यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत दिया, धार्मिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत, यानी कि धर्म के आधार पर यह राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हैं, राष्ट्रवाद का विचार देते हैं। और इनके विचारों को विभिन्न आंदोलनकारियों के द्वारा, विभिन्न महापुरुषों के द्वारा अपनाया गया। इनके विचारों को अन्य महापुरुषों ने भी अपनाया, इस राष्ट्रीयता के धार्मिक सिद्धांत को अन्य महापुरुषों के द्वारा भी अपनाया गया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय भविष्य का निर्धारण करेगा और मेरुदंड बनेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी भी राष्ट्र का निर्माण, किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण किसी भी राष्ट्र के अतीत पर निर्भर करता है। राष्ट्र का अतीत कैसा रहा है, कितनी उन्होंने मार्मिक बात कही है और कितनी अच्छी बात कही है कि भविष्य का निर्धारण किस पर होता है, अतीत पर होता है। हमारा अतीत अच्छा है तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत का जो अतीत है वह धार्मिक रहा है, अतः
भारत के भविष्य का निर्धारण भी धार्मिक आधार पर ही होना चाहिए और धार्मिक आधार पर ही होगा। और इस तरह से और इसके साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद हीगल के आदर्शवाद से भी प्रेरित होते हैं। हीगल के आदर्शवाद से भी प्रेरित होते हैं। हीगल के राष्ट्रवाद से भी प्रेरित होते हैं। जैसा कि हीगल राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। हीगल कहता है कि राष्ट्र के व्यक्तित्व में व्यक्ति को विलीन हो जाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किसमें विलीन हो जाना चाहिए? राष्ट्र के व्यक्तित्व में विलीन हो जाना चाहिए। इसीलिए हीगल कहता है कि राष्ट्र के हितों के खातिर, राष्ट्र के हितों के लिए व्यक्ति को अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, व्यक्ति का हित सर्वोपरि नहीं है। इसीलिए हीगल राष्ट्र को संगठित करने का सुझाव देता है और वह कहता है कि राष्ट्र के हित सर्वोपरि हैं। और हीगल के इसी सिद्धांतों को आधार मानकर मैजिनी ने, गेरिबाल्डी ने, कैबूर ने और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी ने अपने राष्ट्र का एकीकरण किया। हीगल के सिद्धांतों के आधार पर ही अपने राष्ट्र का एकीकरण किया और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बलिदान कर दिया। किसके हितों पर? राष्ट्रीय हितों पर। राष्ट्रीय हितों पर व्यक्ति के स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। उसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। राष्ट्र के हितों के लिए व्यक्ति को अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। तो हीगल के विचारों का प्रभाव भी विवेकानंद के ऊपर पड़ता है और विवेकानंद भी एक राष्ट्रवादी हो जाते हैं, एक सच्चे राष्ट्रवादी हो जाते हैं। विवेकानंद का कहना था कि एक बार भारत को पुनः विश्व विजय करनी होगी और इसके पश्चात पश्चिम की आध्यात्मिक विजय भी करनी होगी। इसके पश्चात पश्चिम की आध्यात्मिक विजय भी करनी होगी। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि वह समझते थे कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। विवेकानंद का कहना है कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में ही हुई थी, यानी कि धर्म के क्षेत्र में ही भारत की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सृजन हुआ था और धर्म ने भारत में एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का कार्य किया। यहां तक कि जब कभी भी राजनीतिक सत्ता शिथिल होती है या राजनीतिक सत्ता दुर्बल होती है, राजनीतिक शक्ति क्षीण होती है, तब धर्म ने उसकी पुनर्स्थापना की और पुनर्निर्माण में योगदान दिया। इस तरह से भारत में जब भी स्थिरता आई, जब भी भारत में किसी प्रकार की समस्या आई, तो धर्म ने उस समस्या का समाधान किया। धर्म ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, इसको स्थायित्व प्रदान किया। जैसा कि भारत का शासन धर्म से ही होता था। प्राचीन समय में भारत में धर्म के आधार पर ही शासन होता था, धर्म के आधार पर ही शासन होता था। लेकिन 1191 के पश्चात जब भारत में मुगलों का आक्रमण होता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, तब से भारतीय संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाती है, क्षीण होने लगती है। लेकिन विवेकानंद अपनी इसी भारतीय संस्कृति को जीवित करना चाहते थे, इसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे और धर्म के आधार पर ही राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहते थे। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का कहना था कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक आदेशों के आधार पर ही संगठन किया जाना चाहिए। धार्मिक आदेशों के आधार पर ही संगठन किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का धर्म से आशय था या आध्यात्मिकता से आशय था कि शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना। जब हम शाश्वत तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे तब हमें धर्म का ज्ञान हो जाएगा, हम धार्मिक हो जाएंगे। शाश्वत तत्व का मतलब जो अस्थाई है और जो शाश्वत है, जो सही है, जो सच्चा तत्व है, उसी जो सच्चा है, जो सत्य है, जब हम सत्य को स्वीकार कर लेंगे तभी हमें धर्म का ज्ञान हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समाज में व्याप्त विभिन्न कुप्रथाएं, कुरीतियां, रूढ़ियां, विभिन्न परंपराएं, यह धर्म नहीं है, इनको हमें धर्म नहीं समझना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के हमारे धर्म में रूढ़ियां व्याप्त हो गई हैं, परंपराएं व्याप्त हो गई हैं, इनको हमें धर्म नहीं समझना चाहिए। वह कहते हैं कि धर्म निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि धर्म निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है और इसलिए सभी सुधार कार्य धर्म के माध्यम से ही होनी चाहिए। सभी सुधार कार्य धर्म के माध्यम से ही होने चाहिए। तभी देश की बहुसंख्यक जनता उसको स्वीकार करेगी, उस सुधार को स्वीकार करेगी। जब धार्मिक आधार पर विभिन्न सुधार होंगे तो उसी सुधार को बहुसंख्यक जनता स्वीकार करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, प्रखर राष्ट्रभक्त थे और सभी भारतीयों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करना चाहते थे। वह चाहते थे कि सभी भारतीयों के अंतर्गत राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, वह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, राष्ट्र के लिए कुछ करने के
राष्ट्र के लिए कुछ करने को तैयार हूं। स्वामी विवेकानंद भारतीय नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते थे कि मेरे भावी देशभक्तों, दयावान बनो, हृदयवान बनो। या तुम हृदय से यह अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की यह संतान आज पशुतुल्य हो गई है? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने का प्रथम सीढ़ी पार कर लिया है। यदि आप जानते हैं कि ये हमारे देव और ऋषियों की जो संतान है वह संतान अब पशुतुल्य हो गई है, यदि आपने जान लिया है तो आप देशभक्त होने की प्रथम सीढ़ी पार कर लिए हैं। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद युवकों को उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे कि बंकिम चंद्र को पढ़ो और उनके सनातन धर्म को और देशभक्ति को ग्रहण करो, और उनके सनातन धर्म को और देशभक्ति को ग्रहण करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जन्मभूमि की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझो, सबसे बड़ा कर्तव्य समझो। स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि निर्भीक बनो। वह युवाओं को संदेश देते थे कि निर्भीक बनो और कहो मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है और भारतीय मेरा जीवन है। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारतीय समाज मेरे बाल्यकाल का पालना है। भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। और स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म पर गर्व करते थे। वह कहते थे कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो हिंदू धर्म है यह कोई विशेष धर्म नहीं है, बल्कि यह एक कल्चर है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। हिंदू धर्म क्या है? एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। यह हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के मार्ग दिए गए हैं। इस धर्म में, इस सनातन धर्म में पूरा विश्व का ज्ञान समाहित है, पूरे विश्व का दर्शन समाहित है, पूरा वेद इस सनातन धर्म में समाहित है। तो इसलिए वह सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते थे। वह कहते थे कि सनातन धर्म के द्वारा ही हम मानव जगत का कल्याण कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। और सभी भारतीयों को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही विश्व की श्रेष्ठ संस्कृतियों में है, विश्व की श्रेष्ठ सभ्यताओं में है, विश्व के श्रेष्ठ धर्मों में है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीयता संबंधी जो विचार है वह धर्म से प्रेरित है। वह धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं, वह हिंदू सभ्यता की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमें सनातन धर्म के आधार पर ही अपने राष्ट्र को संगठित किया जाना चाहिए, और जितने भी कार्य किया जाना चाहिए, जितने भी भारत में कार्य किया जाना चाहिए, चाहे वह धार्मिक सुधार हो, चाहे राजनीतिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, सारे सुधार धर्म के आधार पर ही करने चाहिए, तभी बहुसंख्यक जनता इसको स्वीकार करेगी। इस तरह से स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें अपने राष्ट्र को संगठित करना चाहिए, और राष्ट्र का संगठन हम अपने धर्म के आधार पर ही कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हीगल के राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं। जैसा कि हीगल कहता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है, व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से विवेकानंद का भी कहना है कि व्यक्ति को राष्ट्र के हितों के खातिर अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए, और राष्ट्र को मजबूत तभी कर सकते हैं जब हम विभिन्न प्रकार के सुधार करें, जब हम विभिन्न प्रकार के सुधार करें और समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करें, समाज में व्याप्त या हमारे धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करें, और सभी व्यक्तियों को संगठित करके हम राष्ट्र को संगठित करें, तभी हमारा राष्ट्र संगठित हो सकता है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के जो राष्ट्रीय विचार हैं वह धर्म से प्रेरित हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि हम धर्म के आधार पर ही राष्ट्र को संगठित कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद के नेक्स्ट विचारों से अवगत कराऊंगा। स्वामी विवेकानंद के नेक्स्ट विचार हैं स्वतंत्रता संबंधी, मानवता, समाजवाद और सामाजिक सुधारों, और स्वामी विवेकानंद के इन सब विचारों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।